तो फाइनल में पहुंच चुके हैं सुशील कुमार और सिल्वर पक्का हो गया है भारत के लिए। खुशी की बात यह भी है कि अब चांस जो है वो गोल्ड पर सीधा निशाने का है, क्योंकि अगर सुशील ने जापान के जो पहलवान है उनको चिट किया तो यकीनन भारत का जो गोल्ड है वो पक्का हो जाएगा। लंदन ओलंपिक से एक बेहतरीन दिन भारत के लिए आज का कहा जाएगा। और ओलंपिक में लगातार जो आपको बता दें पहला ऐसा खिलाड़ी सुशील कुमार है जिन्होंने दूसरी बार लगातार ये पदक अपने नाम किया है। हालांकि रजत पदक तो पक्का है सुशील कुमार का, सिल्वर तो पक्का है, लेकिन अब उम्मीद गोल्ड पर टिकी है। पूरे हिंदुस्तान में लोग दुआएं कर रहे हैं कि सुशील कुमार गोल्ड जीते। शुरुआत में सुशील कुमार की तरफ से कहा भी गया था कि उनका जो लक्ष्य है वो गोल्ड है और अब एक कदम मंजिल रह गई है सुशील कुमार के लिए। कुछ देर बाद जब मुकाबला होगा जापान के पहलवान के साथ तो ये तय हो जाएगा कि क्या होना है। हालांकि दुआएं हो रही है अब सुशील कुमार के लिए और तमाम जो लोग हैं पूरे हिंदुस्तान की जनता उनको बेस्ट ऑफ लक कह रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि गोल्ड भी सुशील कुमार जीतेंगे। कुमार ने 66 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में धमाकेदार एंट्री की है। इसके साथ ही सुशील का कम से कम सिल्वर मेडल तो पक्का ही हो गया है। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के तांतारोस को 3-1 से हराया। बेहद दिलचस्प मुकाबला था ये, क्योंकि 1-1 से बराबर था। हालांकि दूसरे जो राउंड था वो सुशील कुमार ने हारा था, लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी की आखिरी राउंड में और जो कजाकिस्तान के तांतारो थे उनको 3-1 से हरा दिया। सेमीफाइनल के पहले राउंड में सुशील ने तांताराव को 3-0 से हराया था, लेकिन दूसरे राउंड में 0-3 से वो हार गए थे। इसके बाद जबरदस्त वापसी की और तीसरा राउंड जब रोमांचक हुआ तो तांताराव ने पहले 3 पॉइंट की बढ़त लेकर मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर बनाई थी, लेकिन सुशील ने जबरदस्त वापसी की और तीसरा राउंड 6-3 से जीत लिया। तो एक उम्मीद भारत के लिए अब गोल्ड लाना है सुशील को। सुशील गोल्ड पर अब निशाना साधेंगे। यकीनन गोल्ड पर उनकी निगाहें हैं और तमाम जो हिंदुस्तानी जनता है 1 अरब जनता उनके लिए दुआएं कर रही है कि सुशील कुमार गोल्ड जीते। इससे पहले अगर क्वार्टर फाइनल की बात की जाए तो उज्बेकिस्तान के पहलवान जो इफ्तियार नौरुजुआ थे उनको हराया था। सुशील ने इफ्तियार को 3-1 से हराया था। हालांकि जो मुकाबले रहे हैं अगर इनको देखा जाए तो बेहद दिलचस्प मुकाबले रहे। सुशील कुमार ने बेहद शानदार तरीके से ये मुकाबले जीते हैं, यानी हौसले बुलंद हैं और अब बस मुकाबला जैसे ही होगा यकीनन सबकी निगाहें सुशील कुमार पर रहेगी। तमाम जो जनता है, तमाम जो लोग हैं फैंस से सुशील कुमार के लिए दुआएं भी कर रहे हैं कि सुशील कुमार गोल्ड जीते। एक आखिरी उम्मीद भारत की बची है सुशील कुमार से, क्योंकि अब तक भारत के पास कोई गोल्ड मेडल नहीं आया है। एक रजत आया है, 4 कांस्य पदक है, लेकिन गोल्ड मेडल कोई भी नहीं है। गोल्ड मेडल से एक कदम दूर है सुशील कुमार और कजाकिस्तान के पहलवान को उन्होंने चिट कर दिया। फाइनल में उनको एंट्री मिल गई है। जापान के पहलवान के साथ अब मुकाबला उनका होने वाला है। और इस वक्त हमारे साथ दीपक, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, आखिरी उम्मीद बची है, तमाम जो जनता है अब दुआएं कर रही है कि सुशील कुमार गोल्ड जीते। बिल्कुल शोएब, कहीं ना कहीं ये सुशील कुमार के लिए भी ऐतिहासिक अवसर हो, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जो लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीता और सुशील कुमार ने ये करके दिखाया। क्योंकि पिछले बीजिंग ओलंपिक वो खेला था तो कांस्य पदक वहाँ पर उन्होंने जीता था। और आज का जब पूरा दिन शुरू हुआ था, जब पहला मुकाबला हुआ था प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, तो चीन के जो खिलाड़ी थे जो बीजिंग ओलंपिक में जिसने गोल्ड मेडल जीता था, तो सबसे कड़ा मुकाबला माना जा रहा था सुशील के लिए कि प्री क्वार्टर फाइनल को पार करना। लेकिन सुशील ने प्री क्वार्टर फाइनल में चीन के उस खिलाड़ी को पटका नहीं दी, उनको पूरी तरीके से चित कर दिया और जिसके बाद क्वार्टर फाइनल में
उज्बेकिस्तान का जो खिलाड़ी था उसको भी उन्होंने चित किया, जिसका फाइनली अभी सेमीफाइनल का जो मुकाबला था उसमें कजाकिस्तान के खिलाड़ी को, हालांकि जो आखिरी राउंड था बड़ा ही रोमांचक था, बड़ा ही निर्णायक वो राउंड था, क्योंकि पहले कजाकिस्तान के खिलाड़ी 3-0 से उसमें आगे चल रहा था, लेकिन आखिरी समय में सुशील ने वहां पर बाजी पलटी और वो मुकाबला जीतकर अपने नाम कर लिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सुशील पहले ऐसे खिलाड़ी बनने जा रहे हैं भारतीय ओलंपिक के इतिहास में जो लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने हैं। और कहीं ना कहीं फाइनल में शाम को तकरीबन 6 बजे उनका मुकाबला होगा और सभी को यही दुआएं हैं कि सुशील वहां सोना वहां से लेके आए। और निश्चित तौर पर सुशील से बहुत सारी उम्मीदें भी यहाँ पर लोगों को थी। तो एक कुश्ती में कल का हम मुकाबला देखते हैं तो योगेश्वर दत्त ने वहां पर कांस्य दिलवाया था, जिसके बाद आज भारत के पास आखिरी मौका है किसी भी स्पर्धा में यहाँ पर पदक जीतने का। और अभी तक की स्थिति हम देखें सोहेब तो तकरीबन 5 कांस्य भारत के खाते में आए हैं और रजत पदक वहां पर आया है। तो गोल्ड मेडल एक भी यहाँ पर नहीं है। गोल्ड मेडल का सूखा यहाँ पर खत्म करना बहुत जरूरी है। पिछले मुकाबले की बात करें बीजिंग ओलंपिक में हमें एक गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन इस बार काफी उम्मीदें थी हर खेल से, हमें खासकर हॉकी से बात करें, बॉक्सिंग से बात करें, लेकिन कुश्ती से बात करें, लेकिन सभी जगह निराशा हाथ लगी। लेकिन कुश्ती में फिलहाल सुशील कुमार ने सारी उम्मीदों को जिंदा रखा है और सभी की निगाहें शाम को होने वाले फाइनल मुकाबले में हैं, जहां पर सुशील कुमार कहीं ना कहीं गोल्ड लेके आएंगे। सभी लोग ऐसी दुआ कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से सुशील कुमार ने पूरे आज सुबह से जितनी भी स्पर्धाएं हुई हैं, प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ, चीन के पहलवान को हराया, उसके बाद उज्बेकिस्तान के पहलवान को क्वार्टर फाइनल में हराया, और उसके बाद सेमीफाइनल में जिस तरीके से कजाकिस्तान के पहलवान को हराया है आखिरी क्षणों में, उससे कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं और सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर सुशील गोल्ड जरूर वहां से लेके आएंगे। बिल्कुल दीपक, पहले कहा भी गया था, खुद सुशील कुमार जब ओलंपिक के लिए जा रहे थे उन्होंने ये भी खुद कहा था कि उनकी तमन्ना है वो भारत के लिए गोल्ड जीते। कम से कम जो उनकी कसक थी, अगर बीजिंग ओलंपिक की बात की जाए तो कांस्य पदक से ही उन्हें महरूम रहना पड़ा, कांस्य पदक से ही उनको संतोष करना पड़ा था। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो उनके पास एक मौका भी है। कि क्या मानते हैं आप कि एक दबाव भी उन पर रहने वाला है कम से कम? क्योंकि अगर पदक की बात की जाए तो पदक तो उनके लिए पक्का हो ही गया है, सिल्वर उनके लिए पक्का है, लेकिन गोल्ड का दबाव उन पर रहेगा। और वो जानते हैं कि 1 अरब और 25 करोड़ जनता, हिंदुस्तान की जनता है, वो उनके लिए दुआएं कर रही है। हर तरफ से उनके लिए जो दुआएं हो रही है, बेस्ट ऑफ लक के मैसेज उनके लिए जा रहे हैं, तो उनका दबाव भी उन पर कहीं ना कहीं होगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि शायद इन तमाम दबाव को वो पार करेंगे और जो गोल्ड मेडल है वो भारत के लिए इस बार आएगा, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है। किसी भी अगर फील्ड की बात की जाए यहाँ पर भारत को अब तक गोल्ड नहीं मिला है। 4 कांस्य और 1 सिल्वर जरूर भारत को मिला, लेकिन गोल्ड मेडल की उम्मीद सबको इस बार पक्की है। और उम्मीद यही है कि इस जो सूखा है इसको खत्म सुशील कुमार करेंगे। भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना अपने आप से आप में ही रोमांच से भरा है, क्योंकि हम भारत के ओलंपिक के इतिहास को देखें तो शुरुआत में 8 लगातार हम स्वर्ण जीते थे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो ग्राफ हमारा डाउन हुआ था वो आज तक उस पर इजाफा नहीं हुआ है। और जिस तरीके से पिछली बार हम वहां पर एक स्वर्ण पदक जीते थे, उसके बाद अब सुशील कुमार से बहुत बड़ी उम्मीद है। निश्चित तौर पर काफी दबाव में यहाँ पर होंगे सभी लोगों को, सुशील कुमार से उम्मीद भी है। और इस दबाव में जापान के खिलाड़ी जो काफी चुस्त दुरुस्त माने जाते हैं, उस जापान के खिलाड़ी को पटकनी देना सुशील कुमार के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन शोएब, जैसा सुबह से हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला उन्होंने खेला, क्वार्टर फाइनल मुकाबला उन्होंने खेला, सेमीफाइनल मुकाबला उन्होंने खेला, और जिस अंदाज में वहां पर वो खेल रहे थे अपने चिरपरिचित अंदाज में, उसको देख के यही लगता है कि सुशील निश्चित तौर पर इस बार सोना वहां से लेके आएंगे। और जो लंबे समय से सोने का सूखा यहां पर पड़ा है इस ओलंपिक की खासकर हम बात करें कि हमें उम्मीद थी कम से कम 3 या 4 गोल्ड हम लोग लेके आएंगे। बॉक्सिंग में हमें अच्छी खासी उम्मीद थी, कुश्ती में हमें उम्मीद थी, लेकिन सुशील कुमार अब आखिरी उम्मीद भारत की बचे लंदन ओलंपिक में, क्योंकि आज रात को 1:30 बजे लंदन ओलंपिक का समापन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आज आखिरी स्पर्धा है भारत के पास जहां पर वो गोल्ड जीत सकता है। तो सुशील कुमार में सबसे ज्यादा दबाव यहां पर होगा। और खासतौर पर देखा जाए शोएब, अगर लंदन ओलंपिक का आज आखिरी दिन नहीं होता और आगे भी स्पर्धाएं भारत की बची होती तो शायद उतना दबाव यहां पर सुशील कुमार पर नहीं होता, लेकिन ये आखिरी उम्मीद है तो निश्चित तौर पर दबाव यहां पर बढ़ जाता है। ऐसे में सुशील कुमार को अपने आप को दबाव में बिखरने से रोकना होगा। और निश्चित तौर पर सभी लोग भी ये दुआ कर रहे हैं कि सुशील कुमार इस फाइनल मुकाबले में जापान के पहलवान को पटकनी देकर कहीं ना कहीं गोल्ड यहां पर लेके आए। देश भर में हम देख सकते हैं, खासकर हरियाणा में देखें, सभी जगह खुशी का माहौल है, सभी जगह लोग बहुत खुश है। सुशील कुमार जैसे ही फाइनल में पहुंचने की खबर आई थी तो फिलहाल सभी की निगाहें हैं शाम को 6 बजे जो फाइनल मुकाबला होना है 6 से 6:30 के आसपास, उसमें सुशील कुमार कम से कम सोने का पदक यहां पर लेके जाएं। हालांकि हमें कहना नहीं होगा, हालांकि वो माना मुकाबला नहीं भी जीतते तो रजत पदक तो उनका पक्का ही है। और वो इतिहास में रच ही चुके हैं कि लगातार 2 ओलंपिक में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का वहां से तमगा लेके आना। लेकिन अगर वो सोने का मेडल लेके आए तो इससे बड़ा गौरव, शायद इससे बड़ा तोहफा सुशील शायद किसी भारतवासी को दूसरा नहीं दे सकते। ऐसे में उन पर दबाव हुआ और दबाव में उनको बिखरना नहीं होगा। अपने जो चिरपरिचित अंदाज है, जो उनका स्टाइल है फ्री स्टाइल का, उसी अंदाज में अगर वो खेलते तो निश्चित तौर पर यहाँ पर गोल्ड वो लेके आएंगे। दीपक, एक सवाल यहाँ पर यह भी है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि भारत का जो पारंपरिक कुश्ती का खेल रहा है वो अखाड़े, मिट्टी वाले जो अखाड़े होते थे उन पर रहा है, और
भारत के जो पहलवान है वो बेहद मजबूत उन अखाड़ों में माने जाते थे। लेकिन ओलंपिक हो या फिर दूसरे भी जितने भी कंपटीशन होते हैं वहां पर ये देखने को मिलता है कि जो चीजें होती है पॉइंट के हिसाब से ही हार जीत तय होती है। और वो अखाड़े वहां पर मिट्टी के नहीं बल्कि गद्दों के होते हैं और वहां पर जो पॉइंट होते हैं पॉइंट के हिसाब से हार जीत तय होती है। एक बड़ी कामयाबी ये भारत के लिए इसलिए भी है क्योंकि अब जो आधुनिक कुश्ती का खेल शुरू हुआ है, पिछले कई सालों से आधुनिक कुश्ती खेली जा रही है, उसमें भी भारत अपने झंडे गाड़ रहा है। शोएब, अगर भारतीय पहलवानों की बात करें तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, अखाड़ों में वो लगातार खेलते हैं और जो उनका स्टाइल होता था कि पहलवान जो सामने वाला पहलवान है उसको पूरी तरीके से चित करना है। लेकिन ये आधुनिक स्टाइल है जो लंदन ओलंपिक में चल रहा है या इससे बात करें ओलंपिक में देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो वहां पर जो भारतीय खिलाड़ी अपने आप को सिद्धहस्त महसूस करते थे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एडजस्ट करने में शुरुआती तौर पर उन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत हुई। लेकिन जिस अंदाज में भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर खेले, योगेश्वर दत्त की बात करूँ, सुशील कुमार के आज के तीनों मैच हम देख लें तो उसको देख के हम देखें तो निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर किया है। और उम्मीद करेंगे कि आगे के जो पहलवान है या इस बार तो खैर आगे आखिरी दिन है, आज समापन हो जाएगा ओलंपिक का, सुशील कुमार निश्चित तौर पर पदक लेके आएंगे। लेकिन आगे जो मुकाबले होते हैं निश्चित तौर पर उम्मीद करेंगे कि भारतीय खिलाड़ी इस आधुनिक शैली में भी अपना जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पर देंगे और आगे भी पदक लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल सबकी निगाह यहीं पर है कि लंदन ओलंपिक से कम एक गोल्ड हम लेके आए, क्योंकि जो हम अपनी पदक तालिका देखते हैं कि एक रजत पदक हमारे पास है, 4 कांस्य पदक हमारे पास है, लेकिन एक गोल्ड का जो स्थान है वो अब तक शून्य बना हुआ है। और निश्चित तौर पर सुशील यहां पर सोने का तमगा हासिल करते हैं तो वहां पर गोल्ड के स्थान में जरूर एक पदक वहां पर आ जाएगा और जो हमारी पदकों की संख्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। और देखा जाए तो पिछले कुछ ओलंपिक में देखें तो इतने पदक हम लगातार कभी भी नहीं जीते। तो इस हिसाब से भी हम देखें तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा भारतीय टीम का ओलंपिक में। और सुशील के लिहाज से देखें तो उनका भी ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा, क्योंकि लगातार वो 2 ओलंपिक में कोई ना कोई पदक वहां से लेके आएंगे। कांस्य पदक पिछली बार वो जीते थे, इस बार रजत पदक पक्का कर चुके हैं। अब बारी है सोने पर निशाना लगाने की और 6 मिनट का समय होता है, 3 राउंड होते हैं 2-2 मिनट के। और उन 6 मिनट में पूरे के पूरे 6 मिनट हम कहें तो जितने भी 125 करोड़ भारतीय सारे रोमांच से भरे होंगे और हर कोई यही चाहेगा कि शुरुआत के 2 राउंड में ही अपने प्रतिनिधि को पटकनी देकर सुशील गोल्ड अपने नाम कर लें। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यकीनन सबकी निगाहें टिकी है अब फाइनल मुकाबले पर। सबकी जो हिंदुस्तानी जनता है वो दुआ यही कर रही है कि फाइनल में गोल्ड जीते, फाइनल मुकाबला जीत जाए सुशील कुमार। दुआएं हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, दुआओं का दौर जारी है। शाम के वक्त मुकाबला होना है, जापान के पहलवान से उनका मुकाबला होगा। कुश्ती के फाइनल में पहुंच चुके हैं सुशील कुमार। लंदन ओलंपिक से आज का दिन काफी अच्छा कहा जाएगा भारत के लिए। एक के बाद एक मुकाबले जीते सुशील कुमार ने और अब फाइनल में पहुंच चुके हैं। सिल्वर मेडल उनका पक्का हो चुका है। अब सबकी निगाहें गोल्ड पर है कि गोल्ड पर वो गोल्ड जीते। और भारत की अगर लिहाज से बात की जाए तो आज का दिन काफी गर्व से भरा रहने वाला है अगर सुशील कुमार गोल्ड जीत जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो अब तक ओलंपिक के लिहाज से भारत के जो खिलाड़ी रहे हैं, एक रजत जीता है। हालांकि अगर सुशील कुमार के रजत को मिला लिया जाए अभी तो 2 हो गए हैं, लेकिन गोल्ड सबकी उम्मीदें हैं कि गोल्ड ही लेकर आए सुशील कुमार। इस लिहाज से एक रजत भारत के पास है, 4 कांस्य भारत के पास है और सबकी उम्मीदें अब यही है कि जापान के जो खिलाड़ी है उसको मात दे।